नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हमारी जो आत्मा है वो क्या है। माना आत्मा है, ये तो बहुत बार हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन आत्मा हमें किस हिसाब से समझना चाहिए? देखिए, हमारी आत्मा जो है वो हमारे मन, बुद्धि और संस्कार का कंट्रोलर होती है। हमारे मन के द्वारा हम सोच विचार करते हैं, बुद्धि उस सोच पर निर्णय लेती है और संस्कार वो होते हैं जो कार्य हम बार बार कर चुके होते हैं, या जो डिसीजन, जो जीवन के फैसले हमने बार बार लिए हुए हैं, वो संस्कार बन जाते हैं, हैबिट जिसको हम कहते हैं। तो हमारी आत्मा इन तीनों द्वारा कर्म करती है और उस कर्मों का जो फल है वो वंस अगेन उसको संस्कार बनाता है। वो कर्म जो है वो संस्कार बनाता है और वो फिर वो साइकिल में ही घूमता रहता है। तो इस प्रकार हमारे कर्म तैयार होते हैं। लेकिन सोचा जाए तो हम आत्मा जो है वो राजा है मन, बुद्धि और संस्कार की। हम तय कर सकते हैं कि हमारे कौन से कर्म हमें करने हैं, कौन से कर्म हमें नहीं करने हैं, और हम हर सेकेंड, हर मिनट ये सोच सकते हैं कि हमें अच्छे कर्म ही करने हैं ताकि हमारा भविष्य का निर्माण अच्छा हो सके। क्योंकि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो हम अगर कंटिन्यूअसली आत्मिक स्थिति में रहना ही वो होता है कि हम अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों के मालिक बन के कर्म करें। माना, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो हमारा मन हमें कहेगा कि आज हम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज हम नाराज है, डिप्रेस है, तो हम वैसे ही कर्म बाहर करेंगे। तो हमारा कर्म जो है वो विकर्म बन जाएगा। तो हमें करना क्या है? क्योंकि हमारा मन नाराज करेगी जो हमें स्टैंडर्ड कर्म सिखाया जाएगा। तो स्टैंडर्ड कर्म हमें भगवान ही सिखा सकता है। तो भगवान जब सृष्टि पे आते हैं तो मुरली सुनाते हैं। मुरली माना जो श्रेष्ठ कर्म हमें जीवन में करने हैं वो सिखाते। क्या है श्रेष्ठ कर्म? तो श्रेष्ठ कर्म भगवान पहली बात ये सिखाते हैं कि देखो बच्चे, ये 5 विकार जो है वो भ्रष्ट कर्म है, अच्छे कर्म नहीं है ये। कौन से 5 कर्म? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। अहंकार क्यों लास्ट में रखा है? क्योंकि अहंकार के कारण ही ये 5 आते हैं। देह अहंकार के कारण काम विकार आएगा, क्रोध विकार आएगा, मोह विकार आएगा, लोभ आएगा और अहंकार तो है ही। तो ये सब देह अभिमान के कारण आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं। तो इससे हमें छूटना है और हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वो श्रेष्ठ कर्म जो हमारे भविष्य का भी निर्माण कर सके, हमारा वर्तमान भी सुखी रख सके। तो चलिए सुनते हैं कुछ भगवान के महावाक्य। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत बारी समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली, यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, परम धाम में रहने वाली हूँ। स्थिति को उपराम करने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जो अपना घर याद पड़ता है, हम यहाँ के रहवासी नहीं, हम मेहमान। मेहमान समझने से ही कर्मों में महानता आती। इसीलिए सब दुखी और पतित पुकारते रूप बदल के आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। कैसे आओ ये भी भगवान को सिखाते हैं कि आप रूप बदल के आओ, हमारे जैसा बन करके आओ। तो मनुष्य रूप में आता है। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल के आता हूँ। ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है।
श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे, ज्ञान सागर थोड़ा ही कहेंगे। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आके तुमको फिर से सहज राजयोग सिखलाता हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने के लिए मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और फिर विष्णु के द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है ना। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल के आया है। आज बाबा हम बच्चों को ड्रामा पक्का करा रहा। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों भी हैं। लौकिक बाप बच्चे की पालना कर फिर उसको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप भी टीचर होगा। कोई ऐसा होता है जो अपने बच्चों को पढ़ाता। ये कोई कह ना सके सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती है तो वो आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। ये जो पुकारते हैं ना तो ये भक्ति मार्ग का है। आकाश सिंहासन छोड़ के आ जाओ। सतयुग में तो माया होती नहीं जो वहाँ पुकारना पड़े। वहाँ तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 बरस का ये चक्कर है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात और दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। In our regular vocabulary, we generally use the terms I and my. Now, we will try to understand the importance and significance of these words I and my. When we say this is my car, what it signifies is I am different from the car. That is the reason why we are saying this is my car. Say this is my hand. This is also signifies I am different from the hand. That is the reason why it belongs to me. I am different from the hand. Similarly, when I say this is my body, it means I am different from the body. I am an entity inside the body, operating this whole body by residing in it. The spirit which makes this body into a living being, we are calling it as soul. Soul is responsible for this body to speak, to act, and all functionalities performed by this body. So, soul is responsible for the functioning of 5 organs of this body. When soul enters into human body, then only we call it as human being or living being. Now, we can understand this concept by taking the example of fan. When power supply is on, then the fan starts functioning. Here, fan is a physical entity and the electricity is non-physical or metaphysical energy. When non-physical energy is supplied to the physical fan, it starts rotating. Similarly, body is like fan and the soul is like electricity. When soul enters into this body,
this body starts functioning. In this body, soul resides in between the two eyes. That is the reason, according to Indian culture, people apply tilak in between the two eyes. Human body is like a car. Sitting at one place, driver drives the car. Similarly, by residing in between the two eyes, the soul controls the whole body. Sitting at front seat, driver can able to see the outside, and by operating the control panel, he drives the car. Similarly, the brain is the control panel in human body and eyes are mirrors of the body. Soul continuously communicates with the brain and look outside through the eyes. Soul enters into the body after 4 to 6 months after mother's pregnancy. And after the soul enters into the body, she can feel the vibration of moving inside.